रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं। गुड़िया और कुकू को स्कूल से छुट्टी हो गई होगी। ना जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे। उन्हें तो अभी बारिश में अच्छी तरह उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया बहन मेरे पास आ जाए। बारिश बहुत तेज है, पंख भीगे तो आप गिर जाओगी। लेकिन कुकू भैया, ये बारिश रुकने वाली नहीं। हमें किसी न किसी तरह अपने घर पहुंचना है। गुड़िया बहन देखें, सामने किसी पक्षी का घर है। हम कुछ देर वहां ठहर जाते हैं और जब बारिश रुकेगी तो अपने घर चले जाएंगे। दोनों बहन भाई उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। वो घर गोरी कवि और कालू कवि का था। कौन हो तुम? आगे हमारी नींद खराब करने। हम अभी अभी सोए थे, चलो भाग जाओ यहाँ से। आंटी, हमारी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। हम जंगल की दूसरी तरफ रहते हैं। हम स्कूल में पढ़ने आए थे। बारिश शुरू हो गई। आप थोड़ी देर के लिए हमें अपने घर में ठहरने दें। ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं। चलो भाग जाओ यहाँ से, मेरे घर में जगह नहीं है। थोड़ी दूर तोते का घर था। तोता अपने घर की खिड़की में बैठा ये सब देख रहा था। तोता जल्दी से उड़ता है और वहाँ आता है। क्या था अगर इन छोटे बच्चों को थोड़ी देर अपने घर में रख लेती, तुम्हारा घर कौन सा टूट जाता। चलो बेटा, आ मेरे साथ, मेरे घर में चलो। मोटे तोते, अपनी बड़ी चोंच को लगाम दे, वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तू होता कौन है मुझे बातें सुनाने वाला? बहन जी, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने कभी आज तक किसी की मदद नहीं की और ना ही करोगी। तोता गुड़िया और कुकू को अपने साथ अपने घर में ले जाता है। घर में पहुंचकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अंकल, मैं तो उड़ सकती थी, लेकिन मेरा भाई अभी छोटा है। मेरे भाई ने अभी बारिश में उड़ना नहीं सीखा। कोई बात नहीं बेटा, बारिश में पक्षियों को उड़ना भी नहीं चाहिए। तेज बारिश और तेज हवा तो बड़े बड़े पक्षियों को उड़ा कर ले जाती है। लो, आप दोनों बहन भाई ये दाना खाओ। अब तो काफी देर हो गई। अब तक तो मेरे बच्चों को आ जाना चाहिए था। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मैं जंगल जाती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया और कुकू के स्कूल की तरफ उड़ती है। तेज बारिश और तेज हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक माँ क्या करती, उसे अपने बच्चों की चिंता थी। वो बहुत मुश्किल से उड़ती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोल दे। रानो चिड़िया, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भाई कबूतर, क्या आपका बेटा कीकी स्कूल से घर वापस आ गया है? चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो आज स्कूल गया ही नहीं था। मौसम खराब था, इसलिए लूसी ने आज उसे स्कूल नहीं भेजा। मेरे बच्चे भी नहीं जा रहे थे, बस मुझसे गलती हो गई। मैंने आज बच्चों को स्कूल भेज दिया। कबूतर भैया, मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश बरस रही है। ना जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे। चिड़िया बहन, स्कूल वाले बारिश के मौसम में बच्चों को स्कूल में ही बिठा लेते हैं। आप एक बार स्कूल जाकर देखें। ठीक है कबूतर भैया, मैं स्कूल जाती हूँ। और देख, रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। अंकल, हमारी मम्मा बहुत परेशान होंगी। हमें घर जाना चाहिए। बेटी, मेरे पास बड़ा छाता है, आ मेरा ये छाता ले जाएं। कल जब स्कूल आना तो आते हुए मेरा छाता मुझे वापस दे जाना। ठीक है तोते अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बारिश में भीगने से बचाया, हमें दाना दिया और हमारी हर तरह से मदद की। फिर गुड़िया और कुकू तोते अंकल से छाता लेते हैं और अपने घर की तरफ उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया दूर से कुकू और गुड़िया को आता हुआ देख लेती है। मम्मा चिड़िया खुशी से एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। दोनों बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू, मैं बहुत परेशान थी। आप इतनी देर कहाँ बैठे रहे मेरे बच्चों? अम्मा, हम जैसे ही स्कूल से बाहर निकले, तेज बारिश शुरू हो गई। फिर हम कौवों के घर गए, लेकिन कौवों ने हमें अपने घर में आने से मना कर दिया। पड़ोस में तोते अंकल का घर था। तोते अंकल ने हमें दाना भी दिया, घर में जगह भी दी और ये छाता भी दिया। वो तोता बहुत अच्छा है जिसने मेरे बच्चों की मदद की। चलो बच्चों, अब घर चलें। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर ले जाती है।
घर पहुंचकर बच्चे और मम्मा चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि तेज बारिश में वो सब सुरक्षित घर वापस पहुंच चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था। गौरी और कालू का बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था। मम्मा मम्मा, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जग्गू बेटा, ध्यान से जाना और ज्यादा दूर मत जाना। ऐसा ना हो कि आप रास्ता भूल जाओ। जग्गू कौवा उड़ता है। वो घर के पास वाली नदी पर जाता है, लेकिन नदी में पानी नहीं था। इस नदी में पानी नहीं है। मैं दूसरी नदी में जाकर नहाता हूँ। मत जाओ बेटा, दूसरी नदी की तरफ मत जाओ। वो नदी जंगल की दूसरी तरफ है और यहाँ से बहुत दूर। जाऊंगा जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जग्गू कौवा अपनी माँ की तरह कबूतर को दो चार सुनाता है और दूसरी नदी की तरफ उड़ जाता है। उड़ते उड़ते जग्गू कौवा थक जाता है और फिर शाम के वक्त जाकर जग्गू कौवा दूसरी नदी पर पहुंचता है। सूरज डूब रहा है, समय बहुत थोड़ा है। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। जग्गू कौवा नदी में नहाने लगता है। नहाते नहाते जग्गू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है और अंधेरा भर जाता है। जग्गू कौवा उड़ता है। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। जग्गू कौवा रास्ता भूल जाता है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे डर लग रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कालू, अब तो रात हो गई। जग्गू दोपहर को गया था नदी पर नहाने। ना जाने हमारा बेटा कहाँ चला गया। गौरी, चिंता ना करो, मैं अभी जाकर कबूतर से पूछता हूँ। कबूतर का बेटा जग्गू का दोस्त है। जरूर हमारा जग्गू कबूतर के घर चला गया होगा। फिर कालू कौवा कबूतर के घर जाता है और कबूतर से पूछता है। यार कालू कौवे, तुम्हारा बेटा बहुत बदतमीज है। वो दूसरी नदी पर नहाने जा रहा था। मैंने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन वो फिर भी चला गया। कबूतर यार, क्या बताऊं, गौरी ने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। वो मेरी बात भी नहीं मानता। मम्मा, कोई छोटा पक्षी रो रहा है। क्या आपने किसी की आवाज सुनी? हाँ गुड़िया बेटी, मैं भी सुन रही हूँ। मैं अभी बाहर जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है तो थोड़ी दूर जग्गू को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखती है। अरे छोटे कौवे बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैं घर से नहाने आया था। हमारी नदी में पानी सूख गया था, इसलिए मैं दूर वाली नदी पर आ गया। मैं रास्ता भूल गया हूँ, मेरी मदद करें। फिर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया जग्गू को दाना देती है, पीने को पानी देती है। सारी रात गौरी कौवी और कालू कौवा जग्गू को ढूंढते रहते हैं और फिर दूसरी सुबह रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया जग्गू को साथ लेकर उसके घर उसे छोड़ने जाती है। जग्गू मेरा बेटा, कहाँ थे तुम? मैंने और तुम्हारे पापा ने सारी रात तुम्हें ढूंढा। मम्मा मम्मा, मैं रास्ता भूल गया था। फिर चिड़िया आंटी ने मेरी मदद की। अरे छोटी चिड़िया बेटी, आप तो वही हो ना जो उस दिन बारिश में मेरे घर आई थी? जी आंटी, मैं वही हूँ, लेकिन आपने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी थी। पीछे तोता बैठा था। तोता ऊंची आवाज में बोलता है। गौरी, अब तुम्हें पता चला कि हमें किसी वक्त भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आज चिड़िया तुम्हारे बेटे को ना बचाती तो शायद तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी ना मिलता। इसलिए अपना दिल बड़ा रखा करो और जैसे आज चिड़िया ने तुम्हारे बेटे की मदद की, तुम भी दूसरों की मदद करना सीखो। ठीक है गौरी बहन, अब मैं जाती हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अभी दाना ढूंढने जाना है। प्यारे दोस्तों, फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन आज गौरी कौवी खुद से फैसला करती है कि आइंदा वो हमेशा दूसरों की मदद करेगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
राजा तोते के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया था। सारा महल सजा हुआ था, म्यूजिक बज रहा था। सब गरीब पक्षियों को बुलाया जाए और उनमें गिफ्ट्स तकसीम किए जाए। जो हुक्म तोते राजा। उल्लू सिपाही पक्षियों को बुलाने जाता है। सिपाहियों, गिफ्ट्स लाकर मेरे सामने रखो। सिपाही गिफ्ट्स उठाते हैं और लाकर मिट्ठू राजा के सामने रख देते हैं। गरीब पक्षी भी आ जाते हैं। तोता राजा उन्हें गिफ्ट्स देता है। ऊपर वाला लंबी जिंदगी दे आपके बच्चे को, सदा सलामत रहे। सब पक्षी बारी बारी आते और तोते राजा को दुआएं देकर जाते। आखिर में गोरी और कालू कौवा आ जाते हैं। सब पक्षियों को बुलाया, सिर्फ हमें छोड़कर। ये कैसा अन्याय है तोते राजा। आखिर हमें क्यों ना बुलाया आपने? सब आपके नरम दिली और इंसाफ के गीत गाते हैं। क्या ये है आपका इंसाफ? तुम दोनों की इतनी हिम्मत। उल्लू सिपाही कालू और गोरी कौवे को मारने लगते हैं। ये तोता राजा बोलता है, नहीं, रुक जाओ सिपाहियों, तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया? वो हमें याद भूल गया था, माफ कर दे। हाँ हाँ, हमारी दफा ही याद भूला है ना, बद्दुआ है हमारी। तुम दोनों को अपने बच्चे के साथ रहना नसीब ना हो। इतना कहकर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। तोता राजा और तोती रानी परेशान हो जाते हैं। राजा जी, मेरा तो दिल डूब गया उन कौवों की ऐसी बद्दुआ सुनकर। रानी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे को देखे जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। रात हो जाती है। तोता राजा और रानी तोती सो रहे थे। उनका बच्चा भी उनके पास ही सो रहा था। छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। दुष्ट कौवे, छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को। गौरी कौवी तोती रानी के बच्चे को मार देती है। वो खून में लथपथ तड़प रहा था। नहीं, छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरा बच्चा। रानी, उठ जाओ रानी। मेरा बच्चा। राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ है हमारा बच्चा? हमारा बच्चा हमारे सामने सो रहा है। परेशान मत हो, आपने शायद कोई सपना देखा है। बहुत बुरा सपना था राजा जी। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन तोता राजा और रानी तोती दोनों नदी किनारे अपने बच्चे के साथ पिकनिक मना रहे थे कि वहाँ तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। चाची, ये एकदम से तेज हवा कहाँ से आई? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सिपाहियों, वापसी के लिए तैयार हो जाओ, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद हवा रुक जाती है। चाची, ये कौन सी हवा थी? शायद कोई बगोला था। मेरा बच्चा। राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ गया? मुझे तो लगा वो आपके पास है। सिपाहियों, जल्दी से इधर उधर फैल जाओ और हमारे बच्चे को ढूंढो। रानी, आप अभी घर जाओ, हम जल्दी से मुन्ने को ढूंढ कर आते हैं। नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। प्लीज, आप घर जाइए। रानी सिपाही के साथ घर चली जाती है। उन कौवों की बद्दुआ लग गई मेरे मासूम बच्चे को। रानी तोती तो रोए जा रही थी। वो बगोला दूसरे जंगल पहुंच जाता है। रानू चिड़िया का घर जोर से हिलता है। मम्मा, हमारा घर। बच्चों, जल्दी से बाहर निकलो। गुड़िया कुकू, जल्दी करो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा, वो देखे, भूत। गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। बच्चों, चुप हो जाओ, ये कोई भूत नहीं है, ये तो सिर्फ बगोला है। बगोला? मम्मा, बगोला क्या होता है? बेटा, ये हवा का एक गोल गोल गोला होता है। ये तो मैंने भी बहुत अरसे बाद देखा है। फिर उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज तो वहाँ से आ रही है। मम्मा, वहाँ कोई है। रानू चिड़िया आगे बढ़कर देखती है तो तोते का बेटा झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये तो कोई बच्चा है। हिलो मत बच्चे, हिलो मत। रानू चिड़िया आराम आराम से उस बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकालती है और छोटे बच्चे के पंख घायल हो चुके। रानू चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाती है और उसके मरहम पट्टी करती है। रात हो जाती है। मम्मा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मम्मा, क्या ये उदास है? मम्मा, क्या इसकी मम्मा इसे ढूंढ रही होंगी? कुकू और गुड़िया बेटी, तुम दोनों खाना खाओ, हो सकता है फिर ये भी खा ले।
रानो चिड़िया तीनों बच्चों को खाना देती है, मगर छोटा पक्षी ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। तुम कितने सुंदर हो प्यारे पक्षी, अगर तुम खाना खाओगे तो हम सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। फिर छोटा तोता राजकुमार खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ रानी और राजा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, ना जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। सुबह हो जाती है। राजा तोता और तोती रानी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया नजर आती है जिसने छोटे तोते को अपने ऊपर बिठाया हुआ था। कोको गुड़िया और रानो चिड़िया उनकी तरफ आ रहे थे। मेरा बच्चा, क्या ये आपका बच्चा है? मम्मा, मम्मा। छोटा पक्षी अपनी माँ के गले लग जाता है। चिड़िया के लिए सोना चांदी लाओ, इसे माला माल कर दो, इसने हमारी खुशियाँ हमें वापस दी है। राजा और रानी अपने बच्चे को वापस लेकर जाने लगते हैं कि छोटा बच्चा कहता है, गुड़िया, कुकू, बाय बाय। बाय प्यारे दोस्त,